हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से चकरधरपुर डिवीज़न का एक नोटिस। क्लैरिफिकेशन किया गया है रिगार्डिंग अगेंस्ट प्रोसीड्योर फॉर कंडक्टिंग सीबीटी एग्जामिनेशन। आइए जानते हैं हम लोग कि इसमें डिवीज़न ने क्या कहा है, पूरे नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, कुल डिवीज़न में कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी आने वाली हैं बढ़कर, वो सारे कुछ हम लोग जानेंगे हम लोग, और कब तक आ सकती है। तो आइए चलकर वो पहले नोटिस देखते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है साउथ ईस्टर्न रेलवे का वो जो क्लैरिफिकेशन आया है रिगार्डिंग सीसीबीटी का। तो देखते हैं हम लोग उसको। चकरधरपुर डिवीजन का आया है, ऑफिस ऑफ द सीनियर डीपीओ, दिनांक 18/8/2025 को ये प्रकाशित हुआ था सीनियर डीपीओ चकरधरपुर ऑफिस की तरफ से टू द ऑल ब्रांच ऑफिसर ऑफ सीकेपी डिवीजन। ठीक है, सीकेपी डिवीजन का जितना डिपार्टमेंट है सबको ये मैसेज भेजा गया है, कैडर के द्वारा भेजा गया है। ये किसके रिगार्डिंग है ये? तो होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन। कि क्यों इसको होल्ड करके रखा गया है, हम लोग उसको देखते हैं हम लोग कि इस लेटर में क्या क्या कहा गया है। इस लेटर में कहा गया है कि उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित किया जाता है कि विभागीय पदोन्नति हेतु कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा जो पूर्व में अधिसूचित की गई थी तथा रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार निरस्त कर दी गई थी, अब पुनः बहाल की जा रही है। ठीक है, तो जो आपका 4/3/2025 आपका 2025 को एक लेटर आया था रेलवे बोर्ड की तरफ से कि अब कोई भी बहाली जो है, कोई भी वैकेंसी जो है डिपार्टमेंटल का, अब डीपीओ ऑफिस की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा, डिवीजन लेवल पे जारी नहीं किया जाएगा, वो अब रेलवे बोर्ड उसको कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो उसी को अब निरस्त करते हुए एक नया लेटर जारी किया जा रहा है। क्या लेटर है? तो पुनः बहाल किया जा रहा है इसको। ठीक है, मुख्यालय द्वारा आरबीई संख्या 47/2025 और 75/2025 के आलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि वे सभी चयन एलडीसी और सामान्य चयन जो दिनांक 4/3/2025 को से 4/3/2025 से पूर्व अधिसूचित किए गए थे। अभी आपको बताया मैंने कि 4/3/2025 से पहले जो लेटर सब निकाला था चयन के लिए, एलडीसी कोटा, डीपीक्यू कोटा या फिर जीडीसी जो भी है अपना, ठीक है, तो वो सब क्या हुआ था, निर्देशानुसार, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार उसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या किया गया था? निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उन्हें अब जहाँ से स्थगित किया गया था वहीं से पुनः प्रारंभ किया जाना है, उसको फिर से वहीं शुरू करेगा उसको। आगे क्या बोल रहा है? तद अनुसार विभागीय पदोन्नति हेतु कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जानी है, अतः संबंध विभाग एवं अनुभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। ठीक है, ये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उसको कहा जा रहा है। सभी श्रेणियों की सूची संलग्न है, यहाँ पर प्रस्तुत की गई है नीचे में। ठीक है, यहाँ पर एपीओ सर का साइन है। ठीक है, एपीओ सर का यहाँ पे साइन है। आइए देखते हैं वहाँ पे ये सबको लेटर भेजा गया है। सीकेपी डिवीजन चीफ ओएस बिल एंड स्टाफ, सीकेपी ओएस कॉन्फ्रेंस, है ना, सीकेपी ऑल कैडर डीलर, सीकेपी सबसे किया गया है, सबको भेजा गया है। ठीक है, क्या क्या वैकेंसीज है अभी पेंडिंग में हमारे सीकेपी डिवीजन का? तो कमर्शियल का 2 वैकेंसीज है, एक सीसीटीसी का है और एक कमर्शियल इंस्पेक्टर का है जो कि लेवल 6 का होता है। कमर्शियल में सीसीटीसी का डीपीक्यू कोटा का 41 वैकेंसीज है जो कि नोटिफिकेशन इतना को इशू किया गया था और उसका एलिजिबिलिटी लिस्ट आपका 20/11/2024 तक पब्लिश किया गया था। ठीक है, और कमर्शियल इंस्पेक्टर का ये है, तो कमर्शियल इंस्पेक्टर का आपका 7 वैकेंसीज था, इसमें 5 एलिजिबल थे। ठीक है, तो और इसका 10/2/2025 को इसका एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश किया गया था। ऑपरेटिंग में संटिंग मास्टर का था एलडीसी कोटा। ठीक है, वो भी अभी रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल से जूनियर क्लर्क का वैकेंसी आया था, एलडीसी कोटा का 3 वैकेंसी था, वो भी रुका हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल का सीएनडब्ल्यू टेक्नीशियन 3 लेवल 2 ये भी रुका हुआ है, 9/10 को ये इशू किया गया था और 5/2/2025 को इसका एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश किया गया था। इलेक्ट्रिक ओपी मतलब एएलपी का जो वैकेंसी है 897 वैकेंसीज था फ्रेंड,
है ना, वो भी रुका हुआ है। इसका एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है 2/12/2024 को पब्लिश किया गया था। ठीक है, CLI का भी एग्ज़ाम होना है, 112 वैकेंसीज है उसमें। ठीक है, तो उसका भी एग्ज़ाम होना है। 12/7/2024 को इसका एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक TRD का भी सीनियर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आया था, 2 सीट था। आप सीनियर इंस्ट्रक्टर में 1 सीट था और जूनियर इंस्ट्रक्टर में 2 सीट था। ठीक है, तो ये भी जो है आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया था इसका, लेकिन एलिजिबिलिटी लिस्ट इसका जारी नहीं किया गया था। JEE का भी है, TRD में दो वैकेंसीज है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका इशू किया गया, टोटल ऑप्शन रिसीव्ड 26। ठीक है, वो सब इलेक्ट्रिक TRS जो है उसमें भी JEE का वैकेंसी है। इंजीनियरिंग में भी JEE का वैकेंसी था 4। DLS बंडा मुंडा, ठीक है, DLS क्या होता है, डीजल लोको शेड बंडा मुंडा, इसमें भी JEE का वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद आपका 6 वैकेंसीज है वहाँ पे, DLS बंडा मुंडा, JEE 2 यहाँ पे है, DE और DM। ठीक है, SNT में क्या वैकेंसीज है, तो SNT में भी आपका JEE का वैकेंसी है, DPQ कोटा का 6 वैकेंसीज है, और SNT में JEE का से सिग्नल का है, SNT में 6 वैकेंसीज, और टेली कम्युनिकेशन में है आपका 1 वैकेंसीज है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, ये जितना ही वैकेंसीज है ना, इस बार जब नोटिफिकेशन इशू होगा तो ये बढ़कर ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 41 वैकेंसीज है, तो रेलवे बोर्ड से एक आदेश आया है कि आपको 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक आपके पास जितने भी सीट वैकेंट होंगे वो सारा सीट का वैकेंसीज जो है आप मुझे अभी ही सबमिट करें आप। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से सारा वैकेंसीज आएगा। तो ये तो फिक्स है कि ये जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, वो इतना ही वैकेंसीज बन के नहीं आएगा। अभी 41 दिख रहा है CCTC का, ये ज़रूर 60 के आसपास आएगा वैकेंसीज। सभी में बढ़ोतरी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CCTC का ही बढ़ोतरी होगा, CI का भी बढ़ेगा। ठीक है, सेंटिंग मास्टर का भी बढ़ेगा, क्योंकि उस समय तक तो बहुत सारे लोग रिटायर करेंगे, तो उनके जो पद हैं वो तो खाली होते चले जाएंगे। तो वो पद को भरने के लिए आपका यहाँ पर ये सब वैकेंसी जो है वो बढ़कर आएंगी। ठीक है, पर फिलहाल जो है वो हमारे डिवीज़न में क्लास 4 की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, जिसके वजह से अभी ये सब वैकेंसीज जो है वो नहीं आ पा रही हैं हमारे डिवीज़न में। ठीक है, वैसे अगस्त तक तो बोला गया है कि सारे डिवीजनल लेवल पे जो भी आपका वैकेंसीज है वो रेलवे बोर्ड को जमा करें। ठीक है, हम लोग अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है इसका, तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वैकेंसीज आएंगी और बहुत भारी मात्रा में आएंगी। तो आपको इसके लिए तैयारी करते रहना है और अच्छे से पढ़ना है, और होप अपना आप लोग फ्यूचर ब्राइट करें। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, कोई आपका क्वेरीज़ है तो उसको भी पूछें, और मेरे चैनल पे आपका लिंक दिया गया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सबको ये जानकारी हो जाए और सबको अपना पढ़ाई चालू कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।